अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 12 और 13 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि एरन येगर टाइटन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो बजाय उस पत्थर को उठाने के मिकिसा पर हमला कर देता है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका होता है और उसका टाइटन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मिकिसा उसकी यादाश्त लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कमांडर उसको उससे दूर हटने का ऑर्डर देता है कि इतने में एरन येगर उस पर हमला कर देता है। मिकिसा तो पीछे हट जाती है, लेकिन वो खुद बहुत ज़ख्मी हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। इतने में और टाइटन्स उनकी तरफ आ जाते हैं। स्काउट्स रेड सिग्नल अलर्ट कर देते हैं और अपने कमांडर को कहते हैं कि मिशन फेल हो चुका है, अब हमें पीछे हटना चाहिए और इसको इसी तरह छोड़ देना चाहिए। मिकिसा इस पे गुस्से का इजहार करती है, लेकिन उसका कमांडर विड्रॉ होने का ऑर्डर नहीं देता। दूसरी तरफ सब स्काउट्स रेड सिग्नल देकर ये कहते हैं कि हमारे साथियों की जान सारी फजूल गई और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। साथ ही स्काउट्स अपने कमांडर डॉट पिक्सेस से पूछते हैं क्या हमें भी विड्रॉ कर देना चाहिए, हम भी पीछे हट जाएं, क्योंकि जो हमारी दूसरी टीम थी वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। कमांडर पिक्सेस कहता है कि हम पीछे नहीं हट सकते, अब ये सारा कुछ उनके ऊपर है, हम यहाँ पर अपना काम सर इंजाम देंगे। अब वो सब उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना मिशन आगे कैसे लेकर चलते हैं। और इधर लीन डेट्रीज अपने स्काउट्स को कहता है कि अब हमें एरन येगर के रिकवर होने का वेट करना पड़ेगा और उस वक्त तक हमारा मिशन यही है कि तमाम टाइटन्स को दूर रखें जब तक एरन येगर रिकवर ना हो जाए। और जैसे ही आर्मिन वो रेड सिग्नल देखता है तो वो एरन की तरफ भागता है और दूसरी तरफ काफ़ी टाइटन्स अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। तमाम स्काउट्स बहादुरी से सामना करते हैं और एरन से दूर रखते हैं। इतने में आर्मिन वहाँ पहुँच जाता है और पास खड़ी मिकिसा से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ। मिकिसा कहती है कि एरन को कुछ याद नहीं और उसका टाइटन पे भी कोई कंट्रोल नहीं और टाइटन्स की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है उनको कंट्रोल करना। आर्मिन कहता है कि तुम एरन को मुझ पर छोड़ दो और जाके दूसरे टाइटन्स को देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी यादाश्त वापस आ जाए। ये सुनकर मिकिसा वहाँ से चली जाती है और अपने स्काउट मेंबर्स के साथ मिल जाती है जो टाइटन्स का सामना कर रहे होते हैं। और इधर आर्मिन एरन के वीक स्पॉट में अपनी तलवार डालता है और उसको वो तमाम चीज़ें याद करवाने की कोशिश करता है जो टाइटन्स ने उसके और उसके डिस्ट्रिक्ट के साथ किया था। और स्काउट्स बहुत हद तक मारे जा चुके होते हैं और एरन के रिकवर होने का वेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ टाइटन्स की तादाद बढ़ती जा रही होती है और स्काउट्स उनका बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें ज़ोरदार कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एरन येगर एक बहुत बड़ा स्टोन अपने कंधे पर उठाए उस होल की तरफ बढ़ रहा है। आर्मिन मिकिसा के पास आ जाता है और उसको बताता है कि भी एरन को किसी तरह सब कुछ याद आ चुका है और वो मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है और जब तक ये पत्थर उसके कंधे पर मौजूद है हम जीत की उम्मीद लगा सकते हैं। एरन येगर को देखकर उसका कमांडर तमाम स्काउट्स को कहता है कि हमने एरन येगर को हर हाल में उस गेट तक पहुंचाना है और उसको डिफेंड करो किसी भी कीमत के ऊपर और कोई भी टाइटन उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए ताकि वो आराम से दीवार को सील कर सके। ये सुनकर तमाम स्काउट्स छतों से नीचे ज़मीन पर उतर आते हैं और टाइटन्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं ताकि किसी भी टाइटन की तवज्जो एरन येगर पर ना जाए और वो इजीली जाकर दीवार को सील कर दे। इसी दौरान बहुत से स्काउट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उनमें लैंड ड्यूट्रिच भी होता है जो अपने जूनियर को बचाते हुए टाइटन के मुँह में चला जाता है। दूसरी तरफ एरन येगर दरवाजे के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो उस गेट के पास पहुँचता है तो एक दूसरा टाइटन उसके अंदर दाखिल हो जाता है। मिकिसा ये देख के हैरान हो जाती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है कि एक और स्काउट आता है, उसको ज़ख्मी कर देता है और मिकिसा उसको ख़त्म कर देती है। और इस तरह एरन येगर का रास्ता साफ़ हो जाता है और वो उस बहुत बड़े पत्थर को उस होल में दे मारता है और इस तरह वो दीवार को सील कर देता है। ये देखकर दूसरा स्काउट्स येलो सिग्नल फायर कर देता है ताकि दूसरे स्काउट्स को भी पता लग जाए कि भी यहाँ का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सिग्नल देखकर डॉट पिक्सेस और आर्मी भेजने का ऑर्डर दे देता है और जैसे ही दीवार सील हो जाती है तो एरन येगर अपनी लिमिट्स को पहुंच जाता है और टाइटन बॉडी से बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो टाइटन बॉडी से बाहर आता है दो टाइटन्स ऐसे होते हैं जो उसकी तरफ आ जाते हैं। मिकिसा उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक एक स्काउट बहुत तेज़ी से आता है और उन दोनों को मार देता है और वो कैप्टन लीवाई होता है। उसके बाद और फोर्सेस आ जाती हैं और स्काउट्स रेजिमेंट और ग्रीजन रेजिमेंट दोनों मिलकर तमाम टाइटन्स का सफाया कर देती हैं और सिर्फ दो टाइटन्स ऐसे होते हैं जिनको बंदी बना लिया जाता है ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट करके टाइटन्स के बारे में और मालूमात इकट्ठी की जा सके। एपिसोड के लास्ट में एरन येगर को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में होता है और अचानक जैसे ही वो होश में आता है तो अपने आप को एक जेल में पाता है और उसके सामने कमांडर एरविन होते हैं जो उससे उसकी और बेसमेंट के बारे में पूछते हैं।
एरन येगर उनके बारे में उनको बताता है और कमांडर एरवन उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं स्काउट्स में आना चाहता हूँ और तमाम टाइटन्स जितने भी हैं उन सबको मारना चाहता हूँ। कैप्टन लीवाई ये सुनकर कहता है कि अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और अब तुम ऑफिशियली स्काउट रेजिमेंट का हिस्सा हो और मैं तुम्हें इस पर वेलकम करता हूँ।